किस उम्र का इश्क इश्क है? इश्क किस उम्र में होता है? या यूं कहें कि इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती। लड़कपन का इश्क क्या इश्क नहीं होता? उम्र के आखिरी पड़ाव पर हुआ इश्क क्या इश्क नहीं होता है क्या? क्या जवानी में हुआ इश्क ही केवल इश्क है? मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आपको सच में इश्क हुआ है तो चाहे वो किसी भी उम्र में हुआ हो, वो बेशक इश्क ही है। इश्क एक ऐसी चीज है जो आपको तब होती है जब आपको इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। सोचा समझा इश्क इश्क नहीं, एक साजिश है। कच्ची उम्र का इश्क शायद सबसे ज्यादा तीव्र होता है। उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। इस उम्र में हुआ इश्क बहुत नादान होता है और जिंदगी की सच्चाइयों से कोसों दूर होता है। वैसे तो इश्क होना और उसका मुकम्मल होना एक अलग फलसफा है, लेकिन इस उम्र का इश्क अमूमन अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। फिर आती है जवानी, जब आप ऊर्जा से लबरेज, जोश से भरे हुए होते हैं। इस वक्त जो इश्क होता है वो थोड़ा इमेच्योर होता है। थोड़ी नादानियां, थोड़ी शरारतें, थोड़ी बचकानी बातें जो आपको उस वक्त समझ नहीं आती, मगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है और अनायास ही आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इस उम्र में हुआ इश्क मुकम्मल भी हो जाता है, या फिर ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में आपकी मदद करता है। आपको एहसास होता है जिंदगी की सच्चाइयों का, आपको परख होती है इंसान की, आपकी समझ थोड़ी और निखरती है। फिर आती है उम्र ऐसी जिसमें आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। जिंदगी के थपेरे खाकर या तो आप अपनी इच्छाओं पे काबू पा चुके होते हैं, या फिर आप इश्क को अतीत मानकर जी रहे होते हैं। इस वक्त अगर आपको नया इश्क हो जाए तो समझिए मुरझाए हुए पेड़ में किसी ने पानी डाल दिया। आप थोड़े मैच्योर्ड भी होते हैं, फिर भी दिल आपका वापस वही नादानियां करना चाहता है। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आप फिर से अपने उम्र को रिवाइंड करते हैं। मेरे ख्याल में इस उम्र का इश्क सबसे खुले विचारों से किया हुआ इश्क होता है। आप ऐसी उम्र में होते हो जिसमें खोने का गम भी कम होता है और पाने की इच्छा भी कम होती है। अगर आपने इस इश्क में अपने लड़कपन वाला इश्क जैसा जोड़ लगा दिया तो आप सही अंजाम तक पहुंच सकते हैं। कब हुआ था आपको आपका पहला इश्क? किस उम्र में घटी थी आपके साथ ये घटना? बताइए मुझे। बात मेरी और आपके जज्बातों की, कुछ एहसासों की, कुछ ख्यालातों की, कुछ किस्से जो आप शायद कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते। उन्हीं अनकहे किस्सों की, उन्हीं अनसुलझे सवालों की है ये कहानी, कुछ मेरी, कुछ तुम्हारी।